हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है कोलकाता विश्वविद्यालय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1980 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1982 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत हुई थी वर्ष 1982 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अमृतसर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज नदी के तट पर है, ऑप्शन बी है रावी नदी के तट पर है, ऑप्शन सी है व्यास नदी के तट पर है
और ऑप्शन डी है झेलम नदी के तट पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो लुधियाना है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे भाई लुधियाना सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1535 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1576 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1581 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 में लड़ा गया था। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35 वर्ष से, ऑप्शन बी है 30 वर्ष से, ऑप्शन सी है 45 वर्ष से और ऑप्शन डी है 25 वर्ष से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो मेरे भाई सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मेघालय राज्य में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है केरल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य ने, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य ने, ऑप्शन सी है बिहार राज्य ने और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से खादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि खादी उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी है यांत्रिक बल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चींटी में पाया जाने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना चौसा का युद्ध हुआ था वर्ष 1539 में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 6 अगस्त 1952 में, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1950 में, ऑप्शन सी है 12 अगस्त 1951 में, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1953 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, और ऑप्शन डी है विदेश मंत्री। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 15 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? मेरे भाई इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी यानी कि चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए यानी कि प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना प्लासी का युद्ध हुआ था वर्ष 1757 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगपो नदी के नाम से, ऑप्शन बी है दिहांग नदी के नाम से, ऑप्शन सी है जमुना नदी के नाम से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी यानी कि देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट सूचना है क्या, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। मेरे भाई उस यूट्यूब
यूट्यूब चैनल पर रोजाना आपको बिल्कुल फ्री के अंदर है 9:15 पर मेरे भाई मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को परखना चाहता है तो वो मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 9:15 पर दिए गए मॉक टेस्ट को जरूर दें और अपनी तैयारी को जरूर परखें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी है 1968 में, ऑप्शन सी है 1972 में और ऑप्शन डी है 1986 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।